everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about occupational health nurse, and in the previous video we will discuss about geriatric nursing and problems of old age. So without any further delay, let's start our video. Occupational health, like health of people, to promotion, protection of health workers, control of disease by early diagnosis and rehabilitation of disabled worker. ऑक्यूपेशनल हेल्थ का क्या मतलब होता है? जिस भी ऑक्यूपेशन में लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना और प्रिवेंट करना डिजीज से, ताकि जल्दी डायग्नोस करके हम उसे रिहेबिलिटेट कर सके वर्कर्स को। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स डिफाइंड ऑक्यूपेशन द एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपल्स इन कंजर्विंग द हेल्थ ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। ये एक एप्लीकेशन नर्स होती है जो कि कंजर्व करके रखती है हेल्थ वर्कर्स जो भी होते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में उनकी हेल्थ को। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन, रिकॉग्नाइजिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड इंजरी and requires special skills and knowledge in the field of health, education, counseling, environmental health and rehabilitation. इसके अंदर प्रिवेंशन, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रीटमेंट, इलनेस के लिए ये सभी इन्वॉल्व होती है और प्रिवेंट करते हैं इंजरी से। और स्पेशल स्किल्स जो है वो रिक्वायर होती है, नॉलेज होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, काउंसलिंग, एनवायरमेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन का जो है ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रिपरेशन ऑफ एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स। एजुकेशनल प्रिपरेशन क्या क्या होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स को? ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए कि किस ऑक्यूपेशन में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड डिजीज का पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन की किस ऑक्यूपेशन में किस पेशेंट को कैसे हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए और ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर टीम। एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर टीम में कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो एड ऑन होते हैं। द एम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज इज टू प्रोवाइड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंटिव फैसिलिटीज टू द वर्कर्स। क्या एम होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंटिव्स को हमें फैसिलिटी को हमें प्रोवाइड करना चाहिए वर्कर्स तक। सेवरल पीपल वर्किंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूड इन द टीम। अब एक टीम के अंदर कौन कौन से ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर शामिल होते हैं? ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स होनी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल मैनेजर होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, शिफ्ट इंचार्ज होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन और स्पेशलिटी होना चाहिए, लेबर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी मिलकर एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम बनाती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। एन इंडस्ट्रियल वर्कर मे बी एक्सपोज टू द फॉलोइंग हैजार्ड। अगर कोई एक पर्सन है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसे कौन कौन से हैजार्ड हो सकते हैं? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में से जैसे कि पहला फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड एंड मैकेनिकल हैजार्ड। फर्स्ट है हमारा फिजिकल हैजार्ड। एक्सपोजर टू कंडीशन सच एज हीट एंड कोल्ड। वर्कर्स में बी एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर बाय वर्किंग इन द सन सच एज फार्मर्स, बिल्डर्स एंड लेबर्स। अब फिजिकल हैजार्ड के अंदर हीट, कोल्ड ये सभी है। जो भट्टे पे काम करने वाले लोग होते हैं वो भी तो हीट के एक्सपोजर में है, तो वो भी एक तरह से फिजिकल हैजार्ड है। जो किसान खेत में काम करते हैं, खेती करते हैं, वो सन के एक्सपोजर में आ रहे हैं। हीट ही तो है एक तरह से, तो वो उनके एक्सपोजर में आ रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या है? फिजिकल हैजार्ड। जो हाई टेम्परेचर ऑल्सो फाउंड इन माइंस। हाई टेम्परेचर जो कोल माइंस की खुदाई करते हैं उनमें भी हाई टेम्परेचर पाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोलर गोल्ड माइन मैसूर के अंदर। द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर इंक्लूड्स हीट एलर्जी। जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं उन्हें हीट
स्किन एलर्जी, हीट एग्जॉक्शन, मसल क्रैम्प्स, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी अलोंग विद एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हाई ह्यूमिडिटी होती है, जिस वजह से जो भी इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, जो भी कोई भी इंडस्ट्री होगी जैसे टेक्सटाइल, पेपर, आइस फैक्ट्रीज, इन सभी में तो हाई ह्यूमिडिटी ये भी एक फिजिकल हैजार्ड ही है। फिर नेक्स्ट है नॉइज। लाउड नॉइज इज प्रोड्यूस्ड इन स्टील, ऑयल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। नॉइस इज इंजरियस टू हेल्थ। जो भी लाउड नॉइस में काम करते हैं जैसे कि स्टील हो गई, ऑयल फैक्ट्री हो गई, टेक्सटाइल हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, जो नॉइस है वो भी हेल्थ के लिए इंजरी है। नेक्स्ट है लाइट। वर्कर्स में बी एक्सपोज टू पुअर एंड ब्राइट लाइट। जो भी वर्कर काम कर रहे किसी भी फैक्ट्री में या फिर पुअर लाइट में, ब्राइट लाइट में, वो भी एक्सपोज होती है। उनकी आईज, उन्हें पेन होने लगता है, वोटरी आईज हो जाती है, रेड हो जाती है, आई फटीग, हेड डेक, ये सभी जो है ब्लड विजन डिस्कम्फर्ट जो भी ऑक्यूपेशनल वर्कर्स हैं उन सभी को होने लगता है। फिर नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन अक्कर व्हाइल वर्किंग ऑन मशीन्स लाइक ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग एक्सेट्रा। जो भी वाइब्रेशन वाली मशीन्स होती है जो वाइब्रेट करती है जब हम काम करते हैं, तो वो भी एक फिजिकल हैजार्ड ही है। वाइब्रेशन में कोज फटीग। जो वाइब्रेशन है वो क्या क्या कोज कर सकती है? फटीग, नर्वसनेस, लोकल इफेक्ट सच एज इंजरी ऑफ हैंड्स एक्सेट्रा। अब सेकंड इफेक्ट है केमिकल हैजार्ड्स। द केमिकल एजेंट्स आर हार्मफुल टू स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। जो केमिकल हैजार्ड है वो हमारी स्किन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स, डर्मेटाइटिस, अल्सर्स, कैंसर, ये सभी हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जैसे कि सिलिकोसिस, डस्ट की वजह से सिलिकोसिस हो सकता है। थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है गैस की वजह से। और वहाँ पे कौन कौन सी गैस पाई जाती है? क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लंग कैंसर हो सकता है इन सभी की वजह से। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल प्रॉब्लम इंक्लूड डायरियल प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू इरिटेशन एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड आर ड्यू टू ineffective and parasites agent like virus, bacteria and parasite. These may cause hookworm infection in farmers. बायोलॉजिकल हैजार्ड के अंदर जो पैरासाइट है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जो भी खेत में जो वर्कर काम करते हैं फील्ड के अंदर, हुकवर्म वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, हॉस्पिटल, जू, सर्कस, फार्मिंग एक्सेट्रा are exposed to various zoonotic diseases such as meiotic infection, parasitic infection and anthrax etc. जो भी वर्कर्स हॉस्पिटल, जू, सर्कस, फैक्ट्री, इन सभी में काम करते हैं वो प्रोन होते हैं जोनोटिक डिजीज से। नेक्स्ट है हेल्थ पर्सोनल वर्किंग इन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज मेक कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट सच एज टीबी, HIV एक्सेट्रा। जो भी हेल्थ पर्सनल वर्कर्स होते हैं जो हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में काम करते हैं वो प्रोन होते हैं HIV, TB इन्फेक्शन से। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल हैजार्ड। वैरायटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज may result due to unprotected machines, their protecting moving parts and lack of safety measures. मैकेनिकल हैजार्ड में जो भी मशीन्स जो है मूव करती है वो उस वजह से जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है वो लैक ऑफ सेफ्टी मेजर्स की वजह से प्रोन हो सकता है डिसेबिलिटी में। द इंजरीज एंड एक्सीडेंट caused due to mechanical hazard may result in partially and permanent disability. और कभी कभी ये पार्शली और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए प्रोन हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल हैजार्ड। These may result due to various maladjustment problem either with the co-worker or due to employers. Condition of employment like lack of joy, job satisfaction, insecurity, frustration and emotional tension or may not be able to adjust.
साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स की वजह से जो माल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, जो भी कोवर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन की वजह से अनेबल कर देते हैं और वो ये काम नहीं कर पाते। ऑल दीज कंडीशन कोज फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ हाई और लो ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन, इंसोमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्टबर्न एट्सेट्रा। और जो भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो है हाई और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंडाइजेशन, इंसोमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्टबर्न, ये सभी होते हैं। That's enough for today. I hope you will understood that topic. In the next video, we will continue this topic, occupational health services. I hope you will understood that topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.